अस्सलामुअलैकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JK UNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। इस वक्त हम पंचायत टांटना ब्लॉक गुंदना के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह से PMAY की स्कीम जो लॉन्च की गई थी उसमें बहुत सारे मकानात जो है खित्ता चनाब में 15,000 से ज़ायद मकानात आए थे। लोगों में खुशी की लहर तब दौड़ गई थी जब इन्हें पता चला था कि अब गरीब लोग भी अपने रहने के लिए आशियाना तहमीर करेंगे। ये इसलिए खुशी की लहर दौड़ी थी कि गवर्नमेंट की एक स्कीम ये आई थी कि थोड़ा बहुत गवर्नमेंट मदद करेगी और थोड़ा बहुत जो लोग अपना लगाएंगे और बैठने के लिए एक मकान तहमीर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लमें आ रही हैं कि पंचायत कोरम या ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने उनका नाम जो है सेक लिस्ट से हटा दिया गया है या डिलीट कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लोग जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस डोडा का, ACD ऑफिस डोडा का, BDO साहब का दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं। वो अपनी फरियाद कर रहे हैं कि हमारा भी नाम रखा जाए ताकि वो भी अपने बच्चों के रहने सहने के लिए घर तहमीर कर सकें। लेकिन पंचायत कोरम उनका साथ नहीं दे रहा है और यहाँ पर आकर के हमें पता चला कि हाल ही में एक टीम तश्कील दी गई थी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, जिनमें तहसीलदार, सेक्रेटरी, लंबरदार, चौकीदार और कुछ पटवारी वगैरह उस टीम में रखे गए थे कि जो पंचायतों में जाकर के वेरिफिकेशन करें कि किन का नाम वहाँ पर जनवन है और किन का जनवन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो असर रसूख रखने वाले लोगों के नाम सेक ID में रखे गए हैं, लेकिन जो लोग मजदूरी करने के लिए देश विदेश जाते हैं, जो लोग अपना दिन लगाने के लिए यहाँ से बाहर जाते हैं, उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है, लिस्ट से हटा दिया गया है। सेक ID में उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। और जो लोग यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो लोग दिहाड़ीदार हैं, जो लोग PMAY, जो लोग IAY BPL कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन लोगों को लिस्ट से हटा दिया गया है और वो लोग इस वक्त दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने वाले पंचायत टांटना वार्ड नंबर 4 के कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, मेरा नाम पंछीराम है, वार्ड नंबर 4 से मैं बोल रहा हूँ। 2016 में मेरा मकान उखाड़वाया कि शाही बिलाल तब सेक्रेटरी थे। हाँ जी, मैं पंछीराम खिमठावा से बोल रहा हूँ, वार्ड नंबर 4 से। 2016 में मेरा मकान उखाड़ा गया कि आप मकान बनाओ, आप जनवन है, आपका मकान बनेगा। तो जब मैंने पलंत लगाया, पलंत लगाने के बाद ना मुझे GRS आया जियो अटैक करने उसको, ना उसका फ़ोटो उठाया ना कुछ। फिर 2 दफ़ा मैंने उसको बुलाया, उसने बोला आज मुझे टाइम नहीं, मैं कल परसों आऊँगा। तो बाद में बच्चे मेरे दर बिदर थे, घर में इंतज़ार कर रहे थे, पापा जी हम इसको बनाएंगे। मैंने बोला देखो अब ब्लॉक वाले आएंगे, वो जब बताएंगे कि हाँ जी आप शुरू करो काम। लेकिन मैंने सरपंच से पूछा मैं क्या करूं, जो मुझे पता नहीं। मेंबर से पूछा, मुझे पता नहीं। फिर पता किसको होना था, मुझे तो नहीं था पता, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं। रुकता गया मैं। जब बच्चों को 20 दिन दर बिदर हो गए, बच्चों ने बोला पापा अगर बनाना आपने तो इनको मत करो इंतज़ार, हम बना देंगे। बनाया, हमें एक पिछली दीवार दी, पलंत लगाया मजदूरी करके, तो बनाया। बाद में न को फ़ोटो उठाने आया ना कुछ। बाद में इतना किया कि टीमें आने लगी, वेरिफिकेशन करने लगे और मेरा नाम जो सेक ID पे चढ़ा हुआ था वो काट ही दिया। देखिए, आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे कि जिस वक्त आपने मकान उखाड़ा, किसके कहने पे आपने पुराना मकान वो हमारा GRS गुलाम मोहम्मद था, मोहम्मद शफी मेंबर हमारा पंच, और हमारे सरपंच जी महेंद्र जी, उनके सामने ये बात हुई। उन्होंने बोला हाँ जी आपका मकान जनवन है। शाही बिलाल ने बोला हाँ जी ये एक ही घर में रह रहे हैं, इतनी इनको कोई बाकी रहने का जुगाड़ नहीं। फिर उनके कहने पर मैं बाहर गया तो 4 साल में दूसरे के मकान रहा, उसने भी मेरे को वहाँ से भगाना बोल रहा है जल्दी मेरा मकान खाली करो। अब देखो मैं कहाँ जाऊँ, ना मुझे अपना मकान बंद हुआ ना कुछ। अब मैं दर बदर ऊपर से मेरा नाम भी काट दिया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के। बारी होते 12 महीने बारू होते। कहाँ है वो आज? लेह लद्दाख में। अभी भी सर्दी गर्मी वो बारी होते, पढ़ाई छोड़ दी। छोटे लड़के ने भी, बूढ़े ने भी, बूढ़ी बारी मजदूरी। बड़ा लड़का कितने साल का है? वो है 19 साल का। भी छोटा 17 साल का। एक लड़का इनका 19 साल का है, दूसरा लड़का इनका 17-18 साल का है, जिनकी उम्र इस वक्त पढ़ने लिखने के काबिल थी। वो अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अपने मजबूर माँ बाप का हाथ बटाने के लिए लेह लद्दाख मजदूरी करने के लिए गए हुए हैं। और पंचायत कोरम
और जो टीम तश्कील दी गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की जानिब से, ACD साहब डोडा की जानिब से, जो लोग जिन बच्चों ने अपने कैरियर को तबाह करके मजदूरी करने के लिए लेह लद्दाख गए हुए हैं, उनको ही सेक लिस्ट से हटा दिया गया है। आखिर ये कौन सा इंसाफ है? जो लोग असर रसूख रखने वाले हैं, जिन लोगों के अच्छे अच्छे मकानात तहमीर किए हुए हैं, जिन लोगों की चलती है, मिनिस्टरों से फ़ोन आते हैं, उन लोगों का नाम सेक लिस्ट में रखा गया है। लेकिन जिन गरीब बच्चों का इस वक्त भविष्य पढ़ने लिखने का था, जो अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए इस वक्त मजबूर और लाचार माँ बाप का हाथ बटाने के लिए इस वक्त लेह लद्दाख गए हैं, उनका ही नाम सेक लिस्ट से हटा दिया गया है। इस सिलसिले में हमारे साथ रत्ना देवी भी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम रत्ना देवी है। मैं शुक्रिया करती हूँ आपकी चैनल का। तो हमारे को मतलब ID कार्ड गई है, हमारा घर आया था, मतलब बोलने लगे जो हमारा मेंबर है, सरपंच है, वो इधर आए हैं, बोलने लगे आपका घर आया है, आप ये इसको उखाड़ दो। हमने उखाड़ा, इनके कहने पे हमने घर उखाड़ दिया है। उखाड़ा हमने जब घर, तो उसके बाद फिर हमने प्लांथ लगाया सब कुछ, तो फिर नहीं दिया कोई कुछ नहीं। फिर बोले, फिर हम लोगों के घर में बैठे हैं, इधर टेंट लगा के, अभी तरपाल लगा के, मतलब घर को तरपाल डाला है, तो फिर बैठे हम। वो छोड़ा हुआ मकान था, मतलब वो टूट गया था मकान, उस मकान में हमने रिपेयर किया दोबारा, इसको थोड़ा तरपाल शपाल लगाया, उसमें हम बैठे हैं। तो उसके बाद हमने जाने लगे सरपंच के पास, हमारा मकान क्यों काटा है? बोलने लगे हमने नहीं काटा है, उधर जाओ ब्लॉक में। जाने लगे ब्लॉक में, बोलने लगे हमने नहीं काटा, आपका जो सरपंच है गांव का रखवाला है, उसको पूछो जाके। अच्छा, जाने आने लगे इधर बोलने लगे हमारे को कोई पता नहीं है। अच्छा, जाने लगे हम मेंबर के पास, वो करने लगा कसमें, बोलने लगा हमने नहीं काटा है आपका घर। तो फिर किसने काटा है हमारे को कोई पता नहीं चल रहा है, वो घर किसने काटा है हमारे को। ये तो बोलते हमने नहीं काटा है, हम जाते इनके पास, बोलते हमने नहीं काटा है। जाते हैं डोडा में, वो बोलते हमने भी नहीं काटा है। आप जाके आप उधर बोलने लगे मुझे, आपका जो मतलब पंच है, सरपंच है, उसने आपका घर काटा होगा, कि क्योंकि उसको होगा पता आपका ज़्यादा। अच्छा, इधर कोई बात ही नहीं करता है, हम किसके पास जाएंगे? आप बताओ, हम क्या मांग रहेगी आपकी ACD साहब डोडा से, BDO साहब से क्या डिमांड रहेगी आप? बस हमारी यही डिमांड है, हम गरीब लोग हैं, मेरे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हमारे को भी कोई मदद करेंगे, हम भी मतलब हमारे को भी मिलना चाहिए घर। हमारी ID क्यों काटी है? बस हम यही कहना चाहते हैं, और क्या कहेंगे। हम ऐसे मतलब है ही नहीं। ये थी रत्ना देवी, पंचायत टांटना, वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं। ये इनकी फरियाद है एडमिनिस्ट्रेशन से, ACD साहब डोडा से, कि इनकी दौड़, इनकी फरियाद ACD साहब तक, DC साहब तक ही है, और ये चाहते हैं कि इनका मकान जो है इनको मिले, क्योंकि इनके नन्हे मुन्ने बच्चे, 18-19 साल के बच्चे, जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी, अपना कैरियर बनाने की उम्र थी, वो अपने कैरियर को दांव पर लगा करके अपने मजबूर माँ बाप का हाथ बटाने के लिए इस वक्त अपने घर के अखराजात पूरे करने के लिए, अपने मेहनत और मजदूरी करने के लिए लेह लद्दाख गए हुए हैं। और लेह लद्दाख से वो इन्हें खर्चा भेजते हैं, जिससे वो अपने घर का गुजर बसर चल रहा है। लेकिन मजबूर माँ बाप की पुकार को न पंचायत कोरम सुन रहा है, न BDO सुन रहा है, न ACD साहब सुन रहा है, न एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग सुन रहे हैं। इनकी गुजारिश है कि इनके हाल पर रहम किया जाए, और इन्हें PMAY के तहत जो मकानात मिल रहे हैं उन्हें अता किए जाए, ताकि ये भी अपने बच्चों के लिए के रहने सहने के लिए एक घर तहमीर कर सकें, ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम से गुजर बसर कर सकें। नाज़रीन, इसी तरह से आप देखते रहें JK UNN। मिलेंगे एक और अब नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए शेख शब्बीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।